एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां हरी भरी थीं और नदी का पानी साफ बहता था, वहां रहते थे रामलाल और उनका बेटा विक्रम। रामलाल एक साधारण किसान थे, जिनकी उम्र अब 50 के पार हो चुकी थी। उनकी पत्नी की मौत विक्रम के जन्म के कुछ साल बाद ही हो गई थी और तब से रामलाल ने अकेले ही विक्रम को पाला था। गांव में बाढ़ आ जाने से उनकी जमीन का बड़ा हिस्सा बह गया था और अब वे मजदूरी करके गुजारा करते थे। विक्रम अभी 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह स्कूल जाता था, लेकिन घर आकर पिता की मदद करता। रामलाल अक्सर कहते, बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन तुम्हें बड़ा आदमी बनाना है। विक्रम हंसकर कहता, पापा, मैं बड़ा होकर आपकी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदी उफान पर थी और कई घर डूब गए। रामलाल और विक्रम का छोटा सा घर भी खतरे में था। रामलाल ने विक्रम को सुरक्षित जगह पर भेज दिया, लेकिन खुद गांव वालों की मदद करने लगे। विक्रम चुपके से वापस आ गया। वह देखता रहा कि पापा कैसे बुजुर्गों को अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित जगह पहुंचा रहे थे। अचानक एक बच्चा नदी में बहने लगा। सब डर गए, लेकिन विक्रम बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। उसकी छोटी उम्र में भी वह तैरना जानता था, क्योंकि पापा ने सिखाया था। उसने बच्चे को पकड़ा और किनारे पर लाया। गांव वालों ने तालियां बजाईं, लेकिन रामलाल की आंखें नम हो गईं। बेटा, तू इतना बहादुर कैसे हो गया? उन्होंने गले लगाते हुए कहा। उस रात घर लौटकर रामलाल बीमार पड़ गए। बाढ़ के पानी से ठंड लग गई थी। विक्रम ने रात भर जागकर पापा की देखभाल की। वह जड़ी बूटियां लाया, चाय बनाई और कहानियां सुनाकर उन्हें हंसाया। रामलाल सोचते, मेरा बेटा छोटा है, लेकिन उसका दिल शेर जैसा है। यह घटना विक्रम की बहादुरी की पहली झलक थी, लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। बहादुरी का इम्तिहान। समय बीता। विक्रम अब 18 साल का जवान हो गया था। रामलाल की उम्र बढ़ गई थी और उनकी कमर झुक गई थी। वे अब मजदूरी नहीं कर पाते थे और विक्रम शहर जाकर काम करता था। वह एक फैक्ट्री में मजदूर था, लेकिन सपना था पुलिस ऑफिसर बनने का। पापा, मैं गांव की रक्षा करूंगा, जैसे आपने की, वह कहता। एक दिन शहर में दंगा भड़क गया। लोग डर से घरों में छिप गए। विक्रम काम से लौट रहा था जब उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी को कुछ गुंडे मार रहे थे। वह आदमी कोई और नहीं, बल्कि उसके पिता का पुराना दोस्त था। विक्रम बिना हथियार के आगे बढ़ा। रुको, यह गलत है, उसने चिल्लाया। गुंडे हंसे, लेकिन विक्रम ने बहादुरी से मुकाबला किया। उसने एक को गिराया, दूसरे को रोका और पुलिस आने तक लड़ता रहा। वह घायल हो गया, लेकिन बुजुर्ग को बचा लिया। खबर गांव पहुंची। रामलाल को पता चला तो उनकी दिल बैठ गया। वे शहर भागे और अस्पताल में विक्रम को देखा। विक्रम की आंखें खुली और उसने मुस्कुराकर कहा, पापा, मैं ठीक हूं। आपने सिखाया ना बहादुर बनना। रामलाल रो पड़े। बेटा, तू मेरी जान है। मैंने तुझे पाला, लेकिन तूने मुझे जीवन दिया। उस दिन विक्रम की बहादुरी की खबर अखबारों में छपी और उसे पुलिस में नौकरी मिल गई। आज
रामलाल गर्व से गांव में घूमते हैं और विक्रम अपने पिता के साथ रहता है। उनकी कहानी सिखाती है कि पिता का त्याग और बेटे की बहादुरी से जीवन की हर मुश्किल पार हो सकती है। लेकिन यह रिश्ता भावनाओं से भरा है, आंसू, हंसी और अटूट प्यार।